हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे जो पेडागॉजी ऑफ स्पेशल एजुकेशन है, यानी कि जो प्रैक्टिस 6 है, अभ्यास 6 है। आप जानते हैं कि स्पेशल एजुकेशन से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है उसमें स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। अभी जो हरियाणा में स्पेशल एजुकेशन का एग्ज़ाम होने वाला है, या जो DSSB का एग्ज़ाम आने वाला है, या कोई भी किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में जहाँ स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड एग्ज़ाम आने हैं, बहुत ही उपयोगी वीडियोज़ हैं जितने भी बने हैं। इससे पहले भी MCQ सीरीज, मैराथन क्लास या डिसेबिलिटी रिलेटेड वीडियोज़, उन सभी को ज़रूर देखिए। चलिए देखते हैं इस सीरीज में कौन कौन से आखिर क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं। ये रहा आज का हमारा पहला सवाल। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें एंड आप सबको भेजें भी। और ये सब करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। एंड फ़ायदा का ये कि सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा और आपके दोस्तों को भी फ़ायदा होगा यदि आप शेयर करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं। लाइक ज़रूर कर दिया करिए, मोटिवेशन मिलता है। ये लगता है कि अगर आपको आवश्यकता है तभी आप लाइक करते हैं, पसंद है। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 101, यानी कि छठवीं जो सीरीज़ है ये पेडागॉजी ऑफ स्पेशल एजुकेशन की। इससे पहले जो 5 सीरीज बनाई जा चुकी हैं 20 क्वेश्चंस की, तो 100 हो चुके हैं, 101 इसलिए यहाँ से। चलिए देखते हैं कि आंतरिक कान में तरल पदार्थ से भरी घोंघे के आकार की संरचना क्या कहलाती है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मैलियस, ऑप्शन बी स्टेपिस, ऑप्शन सी कॉक्लिया, या फिर ऑप्शन डी इनकस। तो क्वेश्चन नंबर 101 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि कॉक्लिया ही घोंघे की आकार की होती है और तरल पदार्थ इसी में भरा होता है। क्योंकि जो मैलियस है, स्टेपिस है, इनकस है, ये तो कान की तीनों हड्डियां हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102, 102 जो आपके सामने है। देखते हैं कि आखिर आप इसको कितना समझते हैं इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा WHO द्वारा सुझाए गए CBR यानी कि कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन मैट्रिक्स के 5 प्रमुख घटकों में से एक नहीं है। इनमें से एक नहीं है, उनको हम देखते हैं। पहला स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, दूसरा यानी कि बी शिक्षा यानी कि एजुकेशन, या फिर ऑप्शन सी सशक्तिकरण यानी कि एम्पावरमेंट, या फिर ऑप्शन डी स्किल यानी कि कौशल। तो क्वेश्चन नंबर 102 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आपके दिमाग में होगा कि सर वो 5 जो मैट्रिक्स हैं वो हैं कौन कौन से। तो इनमें आप 3 तो देख ही रहे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तिकरण। एक और है इसमें सोशल यानी कि जो समाज, एंड जो कहते हैं समाज, एंड एक है लेवलीहुड, लाइवलीहुड, एक ये है। यानी कि ये 5 जो CBR के मैट्रिक्स हैं। हो सकता है कि बाद में इन 3 के अलावा इन दोनों में से कोई दे दे। सवाल है किसी भी तरीके से पूछ सकता है, इसलिए हमारा एक नहीं है इन तीनों में से, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 हमारा क्या कहता है। कहता है कि PTSD का पूर्ण रूप क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए पोस्ट टेस्ट स्ट्रेस डिसऑर्डर, ऑप्शन बी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ऑप्शन सी पेशेंट ट्रीटमेंट फॉर सुटेबल डिस्कवर, ऑप्शन डी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 103 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। वीडियो को अंत तक देखिए। अब भगा भगा के स्किप करके या ज़्यादा तेज़ भगा भगा के देखेंगे जल्दी जल्दी तो बहुत सारी चीज़ें जो बीच में समझा दी जाती हैं वो रह जाती हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 को
कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समावेशी विद्यालय में संसाधन कक्ष को सबसे उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। संसाधन कक्ष यानी कि आप जानते हैं कि जो रिसोर्स रूम होता है उसको किस तरीके से प्रभावित कर, समावेशी विद्यालय की बात करते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए विशेष कक्षा जहां व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की सुविधा के लिए संसाधनों की व्यवस्था की जाती है। ऑप्शन बी उपकरण और यंत्रों को रखने के लिए विशेष कमरा। ऑप्शन सी विशेष कक्ष जहां संसाधन व्यक्ति यानी कि रिसोर्स पर्सन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को परामर्श देते हैं। या फिर ऑप्शन डी विकलांग अनुकूल फर्नीचर वाली कक्षा। क्वेश्चन नंबर 104 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि विशेष कक्षा जहां व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम यानी कि जो आईईपी होता है, इंडिविजुअलाइज्ड जो लर्निंग प्रोग्राम या एजुकेशनल जो प्रोग्राम होता है, उसकी सुविधा के लिए संसाधनों की व्यवस्था की जाती है। बट जब आईईपी का कभी फुल फॉर्म पूछे तो ये ध्यान रखिएगा इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम ही लिखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105 जो आपके सामने है। चलिए देखते हैं इसको कि समावेशी शिक्षा के बारे में यूनिसेफ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए यूनिसेफ ने भी इसको कुछ कहा है कि किस तरीके का होना चाहिए। चलिए देखते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए प्रत्येक दिव्यांग बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अधिगम का अधिकार है। देखिए ये कई सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आए हुए हैं जो टीजीटी, स्पेशल एजुकेटर, DSSP बोर्ड, डेफ एंड डम एंड पीआरटी, इन सभी के क्वेश्चंस भी इसमें समाहित हैं। पहला क्या है, प्रत्येक दिव्यांग बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अधिगम का अधिकार है। ऑप्शन बी प्रत्येक सामान्य बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अधिगम का अधिकार है। ऑप्शन सी प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अधिगम का अधिकार है। ऑप्शन डी प्रत्येक वंचित बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अधिगम का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 105 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अधिगम का अधिकार। देखिए प्रत्येक बच्चे में ऐसा कोई अलग अलग नहीं है कि दिव्यांग बच्चा है कि सामान्य बच्चा। प्रत्येक बच्चा मतलब प्रत्येक समाज का हर वो बच्चा जो उस कैटेगरी में आता है। अगर हम मानते हैं कि निःशुल्क और शिक्षा का अधिकार अधिनियम या जो 6 से 14 साल है, अगर उस कैटेगरी में है तो वो सभी बच्चे, नॉट ओनली वन कि वो कचरा उठाने वाला है या अमीर घर का है या गरीब घर का है या किसी तबके में आता है, किसी विशेष वर्ग से आता है, नो, प्रत्येक बच्चा मतलब प्रत्येक समाज का टोटल सभी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 यानी कि 106। देखते हैं क्या कहता है। आपके सामने है क्वेश्चन। कहता है कि श्रवण हानि की शीघ्र पहचान के लिए उपयुक्त आयु कितनी मानी जाती है। यानी कि जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं, हियरिंग लॉस वाले, तो अगर उनको जल्दी पहचानना है तो भैया कितनी जल्दी पहचान सकते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1 से 2 साल की उम्र में, या फिर ऑप्शन बी 0 से 6 महीने की उम्र में, या फिर ऑप्शन सी पूर्व विद्यालय उम्र, या फिर ऑप्शन सी डी 4 से 6 वर्ष की आयु के बीच। तो आप जानते हैं कि शीघ्र पहचान का मतलब होता है जितना जल्दी से जल्दी कर लो। तो इसमें सबसे कम है ऑप्शन बी, यानी 106 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप 6 महीना की क्या 5 महीने में कर लीजिए, वो और बढ़िया है। जितना जल्दी पहचान लेंगे उतनी जल्दी आप इंटरवेंशन कर पाएंगे, क्योंकि इंटरवेंशन करने के लिए पता होना जरूरी है कि वो है क्या। और अगर देर हो जाती है तो समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर माइल्ड में है तो मॉडरेट हो जाएगा, मॉडरेट है तो सीवियर हो जाएगा, मॉडरेटली सीवियर हो जाएगा, प्रोफाउंड भी हो जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए जल्दी पहचान लें। बाकी क्रिटिकल एज 0 से 3 साल लगभग मानी जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 107 जो आपके सामने है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उच्च श्रेणी के शिक्षार्थी से निर्देशात्मक सहायता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। देखिए उच्च श्रेणी के शिक्षार्थी की बात यहां पर चल रही है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सहयोगपूर्ण अधिगम, ऑप्शन बी अनुपृष्ठ आयु मित्र सहयोग यानी कि जो क्रॉस एज पीयर सपोर्ट होता है, ऑप्शन सी मित्र शिक्षण, या फिर ऑप्शन डी पीयर मॉडलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 107 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि जो क्रॉस एज पीयर सपोर्ट होता है, मतलब थोड़ा सा
बड़े होते हैं, उच्च श्रेणी के होते हैं। उच्च श्रेणी का मतलब ऐसा नहीं है कि वो अमीर है या बहुत बड़े घर के खानदान का है, बहुत अच्छी सामाजिक स्थिति है, नहीं, थोड़ा सा एज में अंतर है, क्रॉस एज है, बस वो कर सकता है, यहाँ पर इसका मतलब ये है। बट एक सहपाठी की तरह होता है, ऐसा नहीं कि वो पढ़ाएगा तो बिल्कुल अलग तरीके का व्यवहार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108 कि विशेष पाठ्य योजना में पूर्व भाषा उद्देश्य का क्या अर्थ है। आप स्पेशल एजुकेशन का लेसन प्लान बनता है, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, भाषा की पूर्व में समझ ना होना। ऑप्शन बी, भाषा की पूर्व में समझ होना। ऑप्शन सी, किसी भी क्षेत्र की भाषा का पूर्ण विकास हो जाना। ऑप्शन डी, पूर्ण अविकसित भाषा। क्वेश्चन नंबर 108 यानी कि 108 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भाषा की पूर्व में समझ होना यानी कि जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित कुछ न कुछ भाषा जो उसमें है उसकी पूर्व में ही कुछ न कुछ उसे पता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। इस तरीके के भी प्रश्न आपको मिलते हैं, इसलिए ऐसे भी आपको नेचर दिख रहे हैं क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन कहला है, पहला कथन कि स्वलीनता एक विकासात्मक समस्या है, यानी कि ऑटिज्म इज ए डेवलपमेंटल प्रॉब्लम या डिसऑर्डर। कुछ कथन दूसरा क्या कहता है स्टेटमेंट कि पीडीडी स्वलीनता का एक प्रकार है। पीडीडी इज ए टाइप ऑफ ऑटिज्म, यानी पीडीडी मतलब परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर। और परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर का मतलब होता है कि जो व्यक्ति बहुत ही सीवियर सोशल इंटरेक्शन प्रॉब्लम होती है उसको हम पीडीडी की श्रेणी में रखते हैं बहुत ज़्यादा। अब ये दोनों सही हैं गलत हैं क्या है, चलिए देखते हैं। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन बी, दोनों कथन गलत हैं। ऑप्शन सी, केवल कथन एक गलत है। ऑप्शन डी, केवल कथन दूसरा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 109 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोनों कथन सही हैं, बिल्कुल वो प्रकार है और वो एक विकासात्मक समस्या भी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। देखते हैं क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षा के लिए आकलन अभ्यास का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। अगर आप असेसमेंट एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो कौन सबसे बेहतर है, देखते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, शिक्षक आकलन के लिए अवलोकन, चर्चा, प्रश्नोत्तरी, निष्पादन और समूह कार्यों का उपयोग करता है। निष्पादन मतलब जो परफॉर्मेंस होता है, अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन या डिस्कशन, चर्चा या क्वेश्चन है। इसके बाद ऑप्शन बी, सभी छात्रों को मौखिक परीक्षा में बैठने का निर्देश दिया जाता है। ऑप्शन सी, शिक्षक विभिन्न प्रकार के परीक्षण आइटम जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न जो शॉर्ट होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न जो ऐसे टाइप होते हैं, या फिर ऑप्शन डी, शिक्षक बच्चों को प्रश्न पत्र से अपनी पसंद के प्रश्न चुनने और उत्तर लिखने के लिए कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 110 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि शिक्षक आकलन के लिए अवलोकन, चर्चा, प्रश्नोत्तरी, निष्पादन और समूह कार्यों का उपयोग कर। देखिए एक से थोड़ी काम चलेगा जी, बहुत सारे तरीके अपनाएंगे तो हमें पता चल पाएगा कि ये किस किस तरीके से दे सकता है, क्योंकि जब हम करिकुलम इवेल्युएशन करते हैं तो उसमें भी ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111 है, यानी कि 111। देखिए आपके सामने है कि NILD का पूर्ण रूप क्या है, शायद आप इसे जानते होंगे। NILD एक नेशनल इंस्टीट्यूट है। देखते हैं हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, नेशनल इंक्लूजन सेटअप फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज। ऑप्शन बी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज। ऑप्शन सी, नेशनल इंटीग्रेटेड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। ऑप्शन डी, न्यू इंक्लूसिव लाइसेंस डिवीजन। तो क्वेश्चन नंबर 111 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं जो कि आपके सामने है। कहता है कि जब आप किसी विकलांग बच्चे की पहचान करते या करती हैं तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन शिक्षण रणनीति का सही क्रम है। देखिए हर चीज़ का भी एक सीक्वेंस होता है, क्रम होता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, पहले आकलन, योजना, कार्य, फिर समीक्षा। ऑप्शन बी, आकलन, कार्य, यहाँ पर कॉमा होना चाहिए, कार्य, योजना, समीक्षा। या फिर ऑप्शन सी, योजना, कार्य, आकलन, समीक्षा। या फिर ऑप्शन डी, योजना, आकलन, कार्य, समीक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 112 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर
कहता है कि आकलन सबसे पहले भाई पता तो लगाओ, इसके बाद ना प्लानिंग करोगे। प्लानिंग करने के बाद एक्शन लो, एक्शन करने के बाद फिर समीक्षा करो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113 जो आपके सामने है। वीडियो को अंत तक देखिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113 कि विकलांग लोगों यानी कि जो दिव्यांग लोग हैं, विकलांग लोगों और उनके परिवारों या सहयोगियों के पास समुदाय के सक्रिय और मूल्यवान सदस्य होने का कौशल, ज्ञान और आत्मविश्वास है। यह कथन परिवार के समर्थन को किस क्षेत्र को दर्शाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए समुदाय की ताकत है, ऑप्शन बी कुल की ताकत है, ऑप्शन सी वकालत की ताकत है, ऑप्शन डी परिवार की ताकत है। अरे भाई, जब परिवार के पास समुदाय की सक्रिय मूल्यवान की बात करता है तो किस क्षेत्र की? तो सीधी सी बात है, ऑप्शन 113 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कि परिवार की ताकत है भैया। अगर उनके पास ज्ञान है, कौशल है, आत्मविश्वास है, तो अपने दिव्यांग लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए अगर उनमें कोई भी है तो उनका अच्छे से सहयोग और उनका विकास भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 जो आपके सामने है, चलिए देखते हैं। कहता है कि समुदाय आधारित पुनर्वास प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए उपेक्षित बच्चों के परिवारों को समुदाय आधारित संगठनों का हिस्सा बनने से बाहर रखा जा सकता है। ऑप्शन बी सामान्य बच्चों के परिवार को समुदाय आधारित संगठनों का हिस्सा होने चाहिए। ऑप्शन सी विकलांग बच्चों के परिवारों को समुदाय आधारित संगठनों में उपेक्षित किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी विकलांग और अन्य उपेक्षित बच्चों के परिवार भी समुदाय आधारित संगठनों का हिस्सा हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 114 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कि विकलांग और अन्य उपेक्षित बच्चों के परिवार भी समुदाय आधारित संगठनों का हिस्सा हो सकते हैं। और अगर नहीं है तो फिर सीबीआर का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब हम सीबीआर करने जाते हैं तो ऐसा थोड़ी करते हैं कि पक्षपात करने जाते हैं। हमारा काम ही है रिहेबिलिटेशन करना, तो हम छोड़ते क्यों हैं किसी को? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115 जो आपके सामने है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी CWSN मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स से निपटने के लिए या डील करने के लिए या समस्या समाधान के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित शिक्षकों को सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेदार है? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए RCI, ऑप्शन बी NCTE, ऑप्शन सी NCERT, ऑप्शन डी NIOS। क्वेश्चन नंबर 115 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, RCI यानी कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। यही स्पेशल एजुकेशन से संबंधित सब कुछ करती है। कुछ भी पूछ ले कौन सी एजेंसी है, वो यही है। और मिनिस्ट्री कौन है? दिव्यांगता से संबंधित कोई भी वेलफेयर से लगभग हो, दिव्यांगता की श्रेणी से संबंधित, वो MSJE है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 116 है कि भाषा और संचार के माध्यम के कारण होने वाली बाधाओं को क्या कहा जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए तकनीकी बाधाएं यानी कि टेक्निकल बैरियर्स, ऑप्शन बी पर्यावरणीय बाधाएं यानी कि एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट यानी कि वही सेम बैरियर्स अलग वर्ड से, ऑप्शन सी आर्थिक बाधाएं, ऑप्शन डी मनोवृत्ति यानी कि जो एटीट्यूड जो बैरियर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है तकनीकी बाधाएं। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए जो आपके सामने है। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक पुनर्वास कार्यकर्ता का अनिवार्य गुण है? सबसे बहुत जरूरी है कि अगर कोई पुनर्वास करता है तो कार्यकर्ता का वो एक अच्छा गुण तब होता है जब इन चारों में से कोई एक को देखते हैं। ऑप्शन ए महान और प्रभावशाली वक्ता हो, ऑप्शन बी धैर्य और सहानुभूति, ऑप्शन सी समय निष्ठा और अनुशासन, ऑप्शन डी अच्छा भौतिक चिकित्सक। तो क्वेश्चन नंबर 117 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए धैर्य और सहानुभूति होना बहुत जरूरी है। अगर पैसेंस और एम्पैथी नहीं है ना तो सब बेकार है। आप एक अच्छे महान प्रभावशाली वक्ता हो सकते हैं, एक अनुशासित हो सकते हैं। अनुशासन हर क्षेत्र में अलग अलग, अनुशासन का मतलब अगर आप एक क्षेत्र में हैं तो जरूरी नहीं कि दूसरे क्षेत्र में भी हो सकता है कि आप दूसरे क्षेत्र में अनुशासित बिल्कुल भी ना हो। अच्छा भौतिक चिकित्सक जरूरी नहीं कि वो धैर्य और सहानुभूति हो। अच्छे खासे डॉक्टर आजकल तुरंत लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं पेशेंट से, क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं होता और बच्चा बताता नहीं है अपनी समस्या के कारण, तो सही से काउंसलिंग नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन सब ऐसे होंगे बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, धैर्य और सहानुभूति का होना बहुत जरूरी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 118, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आर्गन ऑफ कोर्टी कहाँ पाई जाती है?
आर्गन ऑफ कॉर्टी कहाँ पाई जाती है, यानी कि कान के किस भाग में पाई जाती है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बाह्य कर्ण यानी कि आउटर ईयर, ऑप्शन बी मध्य कर्ण यानी कि मिडल ईयर, ऑप्शन सी अंतःकर्ण यानी कि इनर ईयर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 118 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये इनर ईयर में पाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 119 जो आपके सामने है, देखते हैं। कहता है कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट है 2016 के अनुसार उच्च शिक्षा के सभी सरकारी संस्थानों में बेंचमार्क विकलांग यानी कि विकलांग व्यक्तियों के लिए कितनी प्रतिशत सीटें हैं। बेंचमार्क का मतलब क्या होता है? बेंचमार्क विकलांग मतलब वो व्यक्ति जो 40% की दिव्यांगता रखता हो या उससे ज़्यादा की, कम से कम 40%, तो उसी को ही हम बेंचमार्क दिव्यांगता कहते हैं। ये क्वेश्चंस भी आ चुका है पीआरटी में। अब देखते हैं हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 3%, ऑप्शन डी 40%। तो क्वेश्चन नंबर 119 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 5% का आरक्षण है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120 जो आपके सामने है, और थोड़ा नहीं बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जल्दी देखने को मिलते नहीं हैं, लेकिन अगर मिला है तो हम इसको भी जानते हैं कि आखिर कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। देखिए आप जानते हैं कि जो प्रश्न हैं आने में कोई बुराई नहीं है कि किस तरीके के प्रश्न और कैसे मिल जाएं, क्योंकि आजकल जानते हैं आप कि हमेशा एक नए नए प्रश्नों का संगम मिलता रहता है और होता रहता है। तो चलिए देखते हैं हम। हमारे पास 120 का जो क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति आग से डरता है तो उसे किस तरीके का डर होता है। आजकल जानते हैं आप बहुत प्रकार के डर भी होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार का केवल डर होता है। आजकल डर की संख्या बढ़ गई है। कोई फूलों से डरता है, कोई खाली कमरा में है तो उसे भी डर लगता है, कोई कहीं दौड़ रहा है अकेले तो उसे भी डर लगता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए एथनोफोबिया, ऑप्शन बी पायरोफोबिया, ऑप्शन सी नेक्रोफोबिया, ऑप्शन डी फेनगोफोबिया। तो क्वेश्चन नंबर 120 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पायरोफोबिया। जिस व्यक्ति को आग से डर लगता है वो पायरोफोबिया कहलाता है। बाकी मैं किसी दिन बहुत जल्द इसका एक फुल डिटेल्स में वीडियो बन जाएगा कि किस किस से लोग डरते हैं तो क्या है। क्योंकि ये देखिए जो DSSB या किसी भी एग्जाम में वो सिलेबस जो है DSSB का वो है ही नहीं स्पेशल एजुकेशन का, बट इतना तय है कि किस किस एरिया से छू सकता है। इसलिए वो जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो बालों से हो, खाने से हो, पेट से हो, बॉडी के किसी भी अंग से हो, सभी से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकता है। तो ये आज के 20 क्वेश्चंस आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि प्रश्न कैसे लगे, एंड किसी भी तरीके का कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों तक जरूर भेजें, लाइक ज़रूर किया करें, उससे मोटिवेशन मिलता है एंड लगता है कि आपको पसंद आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।